गिनती 36वां बाब जो 13 आयात पर मुश्तमिल है। और बनी यूसुफ के घरानों में से बनी जिलाद बिन मकीर बिन मनस्सी के अबाई खानदानों के सरदार मूसा और उन अमीरों के पास जाकर जो बनी इसराइल के अबाई खानदानों के सरदार थे कहने लगे कि खुदावंद ने हमारे मालिक को हुक्म दिया था कि कुर्रा डालकर ये मुल्क मिरास के तौर पर बनी इसराइल को देना, और हमारे मालिक को खुदावंद की तरफ से हुक्म मिला था कि हमारे भाई सिलाफाहात की मिरास उसकी बेटियों को दी जाए। लेकिन अगर वो बनी इसराइल के और कबीलों के आदमियों से ब्याही जाएं, तो उनकी मिरास हमारे बाप दादा की मिरास से निकलकर उस कबीले की मिरास में शामिल की जाएगी जिसमें वो ब्याही जाएंगे। यूं वो हमारे कुर्रे की मिरास से अलग हो जाएगी। और जब बनी इसराइल का साल यूबली आएगा तो उनकी मिरास उसी कबीले की मिरास से मुहल्लक की जाएगी जिसमें वो ब्याही जाएंगी। यूं हमारे बाप दादा के कबीले की मिरास से उनका हिस्सा निकल जाएगा। तब मूसा ने खुदावंद के कलाम के मुताबिक बनी इसराइल को हुक्म दिया और कहा कि बनी यूसुफ के कबीले के लोग ठीक कहते हैं। सो सिलाफहात की बेटियों के हक में खुदावंद का हुक्म ये है कि वो जिनको पसंद करें उन्हीं से ब्याह करें, लेकिन अपने बाप दादा के कबीले ही के खानदानों में ब्याही जाएं। यूं बनी इसराइल की मिरास एक कबीले से दूसरे कबीले में नहीं जाने पाएगी, क्योंकि हर इसराइली को अपने बाप दादा के कबीले की मिरास को अपने कब्जे में रखना होगा। और अगर बनी इसराइल के किसी कबीले में कोई लड़की हो जो मिरास की मालिक हो, तो वो अपने बाप के कबीले के किसी खानदान में ब्याह करे, ताकि हर इसराइली अपने बाप दादा की मिरास पर कायम रहे। यूं किसी की मिरास एक कबीले से दूसरे कबीले में नहीं जाने पाएगी, क्योंकि बनी इसराइल के कबीलों को लाजिम है कि अपनी अपनी मिरास अपने अपने कब्जे में रखें। और सिलाफहात की बेटियों ने जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही किया, क्योंकि महल्ला और तिरजा और हुजला और मिल्का और नुआ जो सिलाफहात की बेटियां थीं, वो अपने चचेरे भाइयों के साथ ब्याही गईं। यानी वो यूसुफ के बेटे मनस्सी की नस्ल के खानदानों में ब्याही गईं, और उनकी मिरास उनके अबाई खानदान के कबीले में कायम रही। जो अहकाम और फैसले खुदावंद ने मूसा की मार्फत मुआब के मैदानों में जो यरीहो के मुकाबिल यरदन के किनारे वाक़या हैं बनी इसराइल को दिए, वो यही हैं।